बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम एहसन और आप देख रहे हैं नेक्सा पाकिस्तान। सोशल मीडिया पर इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा अपने आप को इल्मी किताबी कहते हैं और जब इनका इल्मी किताबी रद्द किया जाता है तो इनकी ज़बानें बेलगाम अखलाकियात से बाहर आ जाती है। सोशल मीडिया पर इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा का रद्द करने वाली बहुत सारी शख्सियात मौजूद हैं, लेकिन उनमें से जिस शख्सियत की मजबूत तरीन आवाज़ जनाब मुफ्ती राशिद महमूद रिजवी साहब आज हमारे दरमियान मौजूद हैं, तो सबसे पहले तो मैं मुफ्ती साहब आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आपने अपने कीमती वक़्त में से मुझे वक़्त दिया। अल्लाह ताला आपका हामी व नासिर हो। जज़ाकल्लाह खैरा, आप तशरीफ़ लाएँ, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको जज़ा खैर दे। आप अपने सवालात जो लेके हैं वो उसका आगाज़ करें। मुफ्ती साहब, दीन इस्लाम में बहुत सारे ऐसे मसाइल हैं जिनके ऊपर वीडियोस बनाई जा सकती हैं, लेकिन आप इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा के ऊपर ही वीडियोस क्यों बनाते हैं या उनके ख़िलाफ़ ही क्यों वीडियोस बनाते हैं? गुजारिश ये है कि इस तरह का सवाल आप इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा से भी खुद कर लेना कि बहुत सारे टॉपिक्स हैं जिन पे वीडियो बनाई जा सकती हैं, उसको बाबे ही क्यों मिले हैं रद्द करने के लिए और वीडियो बनाने के लिए। तो ये इल्ज़ामी जवाब है और तहकीकी जवाब ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह हम मुख्तलिफ़ उन्वानात पे गुफ्तगू करते हैं, मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पे हमारी गुफ्तगू और लेक्चर्स होते हैं। अलबत्ता मिर्ज़ा जिल्मी जो है उसका रद्द इस पुरफितन दौर में करना इसलिए ज़रूरी है कि देखें, वैसे तो हर दौर में जब भी गुमराह किस्म के लोग पैदा हुए और जिन्होंने फितना फैलाने की कोशिश की है तो उलमा का काम होता है उन फितनों की सरकोबी करना और उनका रद्द करना। चूँकि मिर्ज़ा जिल्मी मुख्तलिफ़ जो गुमराह फ़िरके हैं, गुमराह सोचे हैं, उनका एक मिक्सचर है, तो इस बुनियाद पे इसका रद्द करना इसलिए ज़रूरी है ताकि हमारे जो सीधे साधे सुन्नी मुसलमान हैं उनके ईमान और अक़ीदे को बचाया जा सके। जिस तरीके से ये कार्रवाई करता है, जिस तरीके से ये कुरान और सुन्नत का नाम लेके आवाम को और नौजवानों को धोखा देने की कोशिश करता है, तो इसके फ़्रॉड से और इसकी धोखाबाजियों से और इसके गुमराना अक़ायद को एक्सपोज़ करके लोगों के ईमान और अक़ीदे को बचाना और उनका तहफ़्फ़ुज़ करना ये उलमा अहले सुन्नत की ज़िम्मेदारी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम अपनी उस ज़िम्मेदारी को निभा रहे हैं। ज़ाहिर है कि ये तो उलमा का काम है कि वो फितनों को एक्सपोज़ करेंगे। तो चूँकि मिर्ज़ा जिल्मी एक गुमराहाना सोच रखता है, एक बहुत बड़ा फितना है, तो इसको एक्सपोज़ करना हमारी एक मनसबी जो ज़िम्मेदारी है वो है, उसको हम अल्हम्दुलिल्लाह निभा रहे हैं। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा के ख़िलाफ़ वीडियोज़ बनाने पर कितनी फ़ंडिंग होती है आपको? फ़ंडिंग क्या होनी है, अल्लाह के बंदो, इसमें तो पूरा टाइम लगता है और मेहनत करनी पड़ती है और ज़ाहिर है कि ये वीडियो बनाना कोई आसान काम नहीं है। पहले जो भी उसका मौजू वो लेके आता है, कोई ना कोई नई जिसको वो छोड़ के आता है वो छोड़ता है, तो उसका पहले से जवाब देखना पड़ता है, जवाब देख के उसको रिकॉर्ड करवाना पड़ता है, इस पर टाइम लगता है। तो फंडिंग वगैरह वाली तो बात है ही कोई नहीं है। और बिलखुसूस आपको पता है कि हमारे यहाँ तो ये इन चीज़ों की वैसे पजीराई भी नहीं है ना, इल्मी काम की ज़्यादा पजीराई अवाम के यहाँ नहीं होती। उलमा तो उसको अप्रिशिएट करते हैं लेकिन अवाम के यहाँ नहीं होती। तो बाकी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल करम से हम अपना जो एक मनसबी फ़र्ज़ है उसको अदा करने के लिए अल्लाह के फजल करम से अल्लाह और उसके रसूल की रज़ा और खुशनुदी के लिए काम कर रहे हैं, अपनी आखिरत के लिए। चूँकि मिर्ज़ा जिल्मी के जो गुमराहाना अक़ायद हैं यकीनन वो गुमराहाना है, तो उन गुमराहाना अक़ायद से मुसलमानों को बचाना वो मेरा एक मनसबी फ़र्ज़ है। इस फ़र्ज़ को अल्लाह के फजल करम से हम निभा रहे हैं। बाकी जो ना वो फंडिंग वाली तो बात ही कोई नहीं। मिर्ज़ा साहब अक्सर अपनी वीडियोस के अंदर चिश्ती रसूलुल्लाह वाले मसले को हाईलाइट करते हैं और कहते हैं कि ये बरेलवियों का बुनियादी अकीदा है। इसी तरीके से बरेलवी आते हैं तो हम उसके साथ बुनियादी अकीदे के ऊपर बात करेंगे, चिश्ती रसूलुल्लाह पे। और साथ ही ये कहते हैं कि अगर ये सच्चे हैं तो फिर उस वक़्त जो 10 साल पहले या 12 साल पहले मुफ्ती राशिद महमूद रिजवी साहब जो उस मनाजरे में बैठे हुए हैं और उस वाक़े के ऊपर तावील पेश कर रहे हैं, जो मनाजरा करने वाला है वो तावील पेश कर रहा है, तो फिर अगर इसको मन गढ़ंत समझते हैं, झूठ समझते हैं, तो फिर इस पर तावील पेश करने की क्या वजह बनी है? पहली बात तो ये है कि आपने कहा कि वो कहते हैं कि बरेलवियों का ये बुनियादी अकीदा है। इस पर हम यही कह सकते हैं कि लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन, झूठों पर अल्लाह की लानत है जो कहते हैं कि ये बरेलवियों का बुनियादी अकीदा है। किसी बरेलवी सुन्नी मुसलमान से पूछ के देख लें कि आया कि ये चिश्ती रसूलुल्लाह वाला जो इल्हाकी और झूठा वाक़या ये बुनियादी अकीदा है तुम्हारा? हमारे किस आलिम ने किस किताब के अंदर ये लिखा है कि हमारा बुनियादी अकीदा है? बिल्कुल झूठ, इफ्तरा और सिर्फ अवाम अहले सुन्नत को बदज़न और मुतनफ़िर करने की एक नापाक साजिश और नापाक कोशिश है। जहाँ तक ये जो चिश्ती रसूलुल्लाह वाला इल्हाकी और झूठा वाक़या है, इस पर मैंने कई मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह दलाइल के साथ इल्ज़ामी तहकीकी जवाबात मिर्ज़ा जिल्मी को दिए हैं, लेकिन वो समझे शीरे मादरी की तरह उनको हज़म कर जाता है। उन जवाबात को तो समझे वो देखता ही नहीं है ना, बस वो अपना अलपे जाता है, जो उसने शुरू से रटी हुई बात है उसी को बार बार लोगों के सामने बयान करता है। मैंने दलाइल के साथ बिहम्दिल्लाह ताला इस बात को वाज़ेह किया है कि ये जो वाक़या है ये झूठा वाक़या है। मशाइख़ चिश्त की तरफ बहुत सारी किताबें झूठी मंसूब हैं
और ये बात भी मैंने दलाइल के साथ आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा खां मुहद्दिस बरेली रहमतुल्लाह के फतावा रज़विया से साबित किया है कि वो फरमाते हैं कि मशाइख चिश्त की तरफ बहुत सारी किताबें और रसाइल गलत मंसूब कर दिए गए हैं, और किसी किताब का साबित होना भी इस बात की दलील नहीं है कि उसके अंदर जो कुछ है वो सारा कुछ सही है, उसके अंदर जो कुछ है सारा का सही है। अगर फ़र्ज़ करें किसी मकाम पे कोई किताब ऐसी आती है कि एक मकाम पे किसी किताब का तज़किरा किया गया और उस किताब के अंदर कोई ऐसी चीज़ है जो गलत है, खिलाफ शरीयत है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उस किताब की शुरू से लेकर आखिर तक सारी की सारी किताब की तस्दीक कर दी गई है। इल्ज़ामी तौर पे मैं मिर्ज़ा जेलमी के हवाले से एक बात कर देता हूँ कि मिर्ज़ा जेलमी ने ये बात मानी है कि तारिक जमील ने किताब लिखी है गुलदस्ता अहले बैत, और उसके बारे में एक ख्वाब भी सुनाया कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में वो किताब पेश की गई है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस किताब को पसंद किया, यानी इस तरह का ख्वाब इसने बयान किया है। और उसी किताब के बारे में मिर्ज़ा जेलमी ने खुद कहा है कि उसके अंदर बहुत सारी जो ना वो झूठी बातें हैं और उसके अंदर ज़ईफ़ किस्म के वाक़यात हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि जिस किताब को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में पेश किया गया या हुजूर उस किताब से खुश हुए ख्वाब में, उस किताब की तुम तारीफ़ भी कर रहे हो, उस किताब को तुम जो ना वो अप्रिशिएट भी कर रहे हो, लोगों को रेफ़र भी कर रहे हो कि इस किताब को पढ़ो और इस किताब को आप ख़रीदें, लेकिन वो किताब जो है ना उसके अंदर तुम्हारे बकौल ज़ईफ़ रवायत भी हैं, झूठे वाक़यात भी हैं, तो अब इसका तुम किस तरह इसको जस्टिफाई करोगे? लामहला तुम्हें यह कहना पड़ेगा, बल्कि इसने खुद कहा है कि इसका मतलब ये नहीं कि उसके अंदर जो कुछ है सारा कुछ सही है। अगला सवाल है जी कि आपने मौलाना तारिक जमील साहब की एक किताब है गुलदस्ता अहले बैत, उसको प्रमोट किया है, हालांकि उस किताब के अंदर भी सैयदना हुसैन अलैहिस्सलाम की तरफ मंसूब वो झूठा अफसाना है जिसमें 3 शराइत का जिक्र है। इस हवाले से आप क्या कहते हैं? मेरे भाई, मैं तो मिशकातुल मसाबी को भी प्रमोट करता हूँ। इसका कतई ये मकसद नहीं कि मिशकात के अंदर जो कुछ लिखा हुआ है वो ठीक है, ज़ईफ़ रवायतें भी हैं। अगर मैं आपको कहूँ कि कुतुब सित्ता पढ़ें तो उसमें तिरमिज़ी में तो 30% अहादीस ज़ईफ़ है, तो आप कहेंगे आपने तिरमिज़ी प्रमोट की थी तो उसमें तो ज़ईफ़ हदीसें निकली। तो मैंने कब ये कहा था कि तिरमिज़ी में जो कुछ 2 गत्तों के दरमियान लिखा हुआ है वो ठीक है? वो सर एक ही किताब है अल्लाह की कि जो 2 गत्तों के दरमियान सब कुछ ठीक लिखा हुआ है। बाकी अपनी थीम के एतबार से वो एक अच्छी एफर्ट है गुलदस्ता अहले बैत। बाकी उसमें मैंने उसमें ये भी बताया था कि मौलाना तारिक जमील साहब को किसी ने ये बताया कि नबी इस्लाम ख्वाब में आए हैं और उन्होंने उस किताब को पसंद फरमाया। इसका कतन ये मकसद नहीं है कि नबी इस्लाम ने कोई चीज़ पसंद फरमाई है तो इसका ये मतलब है कि 100% उसमें सब कुछ ठीक लिखा हुआ है। किसी को पसंद ना पसंदीदगी का मामला 100% नहीं होता। अगर आपको कोई बंदा पसंद है तो क्या आप उसकी 100% आदतों को पसंद कर रहे होते हैं? नहीं, चंद एक बातें आपको अच्छी लग रही होती हैं। तो यही तो हम पेश कर रहे हैं कि अगर तसव्वुफ की किताब की किसी जगह पे किसी बुजुर्ग ने तारीफ़ की तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसके अंदर जो कुछ है वो सारा कुछ सही है। उसके लिए क्राइटेरिया बयान किया गया है, उसके लिए उसूल व ज़वाबित बयान किए गए हैं कि किताब की तारीफ़ करने का मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि उसके अंदर जो कुछ सारा कुछ सही है। हाँ, आला हज़रत रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि मशाइख चिश्ती की तरफ किताबें मंसूब हैं, अगर किताब को साबित भी है तो इसका मतलब ये नहीं कि हर फ़िक्रा साबित है, उनके अंदर बहुत सारी चीज़ें इलाकी भी होती हैं। बाद मुआनिदीन या मुतासिबीन ने चीज़ें मिलाई होती हैं, तो उनको देखना पड़ता है कि ये वाक़या या चीज़ संद सही के साथ उन बुज़ुर्गों से साबित है कि नहीं है। तो जहाँ तक इस वाक़े का ताल्लुक़ है चिश्ती रसूला वाले झूठे इलाकी वाक़े का, तो इसको मैंने दलाइल से साबित किया कि ये साबित नहीं है। ये चिश्ती रसूला वाला झूठा वाक़या जो असल माखिज़ किताब है जिसके अंदर ये वाक़या मौजूद है वो किताब है फ़वाइदुस सालिकीन। असल किताब जो है उसका नाम है फ़वाइदुस सालिकीन, और इस फ़वाइदुस सालिकीन के बारे में आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह ने फतावा रज़विया में लिखा है और ये बात मानी है कि ये इसकी सनद साबित नहीं है, यानी उसके सही होने का इनकार किया है आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह ने। उसके अंदर ये वाक़या मौजूद है, उसी किताब से ये सबअ सनाबिल के अंदर वाक़या है और उसका हवाला भी दिया गया कि ये फ़वाइदुस सालिकीन के अंदर मौजूद है। तो गुजारिश ये है कि उसूल ये है कि असल माखज़ को देखेंगे, असल माखज़ ही जब साबित नहीं है तो जहाँ जहाँ ये नकल होगा वो सारी की सारी साबित नहीं मानी जाएंगी। बाकी रह गया जो मुनाजरा का मसला है, 11-12 साल पहले मुनाजरा हुआ, उस मुनाजरा के अंदर ना मैं मुनाजिर था ना मैं सदर मुनाजिर था, और मुनाजरा भी चिश्ती रसूलुल्लाह पे नहीं था। ये दजल किया जाता है कि उन्होंने चिश्ती रसूलुल्लाह के दिफा में मुनाजरे किए हैं, वो मुनाजरा इस मौजू पर था ही नहीं।
मुनाजरा इस मौजू पे था कि गुस्ताख कौन, वहाबियों के दरमियान और अहले सुन्नत व जमात बरेलवियों के दरमियान ये मुनाजरा था कि गुस्ताख कौन। और उस मुनाजरा में खिलाफ तवक्को वहाबी मुनाजर ने 800 साल पुराने बुजुर्ग की तरफ एक झूठा वाक़या जो मनसूब था उसको पेश कर दिया खिलाफ तवक्को। हालांकि मुनाजरा के अंदर जो तय हुआ था वो ये चीज़ें थीं कि आपने उस किताब का हवाला देना है या उस आलिम का हवाला देना है जिससे बरेलवियों का तशख़्ख़ुस कायम है। और मिर्ज़ा जरमी ख़ुद ये कहता है कि बरेलवी जो है ना ये 1896 के अंदर ये बरेलवी फ़िरका बना है। जब तुम बरेलवियों को 1896 की पैदाइश करार दे रहे हो तो 800 साल पुराने बुजुर्ग का हवाला देने का क्या मतलब बनता है? इसका मतलब ये है कि पर बरेलवी 1896 से नहीं है, ये शुरू से चले आ रहे हैं। जो अकायद नज़रियात अहले सुन्नत व जमात बरेलवियों के हैं यही उम्मत के असलाफ और यही अकाबरीन के अकायद नज़रियात हैं। अब ख्वाजा साहब रहमतुल्लाह की तरफ ये वाक़या मनसूब किया गया। फ़वाइद सालिकीन के अंदर ख्वाजा साहब की तरफ वाक़या मनसूब है। सबा सनाबिल के अंदर ये वाक़या ख्वाजा यूसुफ चिश्ती की तरफ मनसूब है। और मिर्ज़ा जरमी ने रिसर्च पेपर लिखा है अंधाधुन पैरवी का अंजाम, उसमें मिर्ज़ा जरमी ने यह वाक़या ख्वाजा बख्तियार काकी की तरफ मनसूब किया है। वाक़या एक है लेकिन शख्सियात तीन है। तो ये इस वाक़े के झूठा होने की दलील है। बिल्कुल। और इसके अलावा जो बात हो रही थी मुनाजरा की, अब मुनाजरा के अंदर ये हुआ कि उस वहाबी मुनाजर ने खिलाफ तवक्को 800 साल पुराने बुजुर्ग की तरफ जो ना जो वाक़या मनसूब था उसका हवाला दे दिया। हमारे मुनाजर ने उसकी चोरी ये पकड़ी कि तुमने हवाला तो किताब का दे दिया, क्योंकि उसमें यह तय था कि आपने कुफर का फतवा लगाना है। जो इबारत हम गुस्ताखाना पेश करेंगे वो कुफर का फतवा लगाएंगे उनके आलिम की, और जो वो हमारे आलिम की इबारत पेश करेंगे हम कुफर का फतवा लगाएंगे। तो कुफर का फतवा लगाने के लिए जो तकाज़े हैं, उसूल तकफ़ीर हैं, वो पूरे होने ज़रूरी हैं। अब जिस किताब से उस वहाबी मुनाज़िर ने हवाला पेश किया उस किताब के अंदर ये लिखा हुआ था कि ख्वाजा पर कैफियत तारी थी, ये इबारत उसने नहीं पढ़ी। हमारे मुनाज़िर ने उसकी सरजनश करते हुए, गिरफ्त करते हुए ये कहा कि तुमने ख़यानत क्यों की है, तुमने आगे वाला जुमला क्यों नहीं पढ़ा कि जब ये वाक़या पेश आया तो ख्वाजा पर कैफियत आ रही थी, ये तुमने क्यों नहीं पढ़ा। उसमें आगे ये लिखा था कि ख्वाजा साहब पर कैफियत आ रही थी और उन्होंने बाद में ये कहा मैं तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कमीने ग़ुलामों में से ग़ुलाम हूँ। ये जुमला सुने, ये नहीं कि चिश्ती रसूलुल्लाह साबित हो गया, नहीं, बल्कि ये जुमला बोला था कि वो कहते मैं तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कमीने ग़ुलामों में से ग़ुलाम हूँ। इस पर मुनाजिर साहब के साथ एक साथी बैठे थे, बिल्कुल उनका मुंह भी माइक के करीब था। जिस तरह वो माइक ज़ाहिर है कि मुनाजिर साहब के सामने था, वो जो साथ साथी थे उनका जो मुंह है वो माइक के बिल्कुल करीब था। मैं बिल्कुल उनकी पुश्त के पीछे बैठा हुआ। वहाँ से आगे माइक में आवाज़ आना और यहाँ से आवाज़, अब दोनों को कंपैरिजन करने की आवाज़ किसकी आ सकती है? पीछे वाले की आवाज़ आएगी माइक के अंदर, या जो साथ बैठा उसकी आवाज़ आएगी? साथ वाले की आवाज़ भी साथ वाले की है कि वो साथ वाले बंदे ने, साथ वाले साथी ने इस बात पे सुभान अल्लाह कहा कि ख्वाजा साहब कहते हैं कि मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कमीने गुलामों में से गुलाम हूँ। इस पर फिर फरमाया सुनो मैं कौन हूँ। क्वाटी साहब ये बात आप क्यों छोड़ गए? इसलिए छोड़ गए कि आपने खयानत करनी थी और खयानत करना आपका काम है। अगर आप खयानत ना करें तो आपका काम ही नहीं चलता, आपका काम ही झूठ से चलता है। आपने खयानत की, यहूदियों वाला ये काम किया आपने, तारीफ की आपने। ये क्या देखो, ये अल्फाज आगे नहीं पड़े। ख्वाजा ने क्या फरमाया, सुनो कि मैं कौन हूं और क्या हूं। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार के कमीने गुलामों में से एक हूं, रसूलुल्लाह नहीं हूं। साथी ने कहा सुभान अल्लाह इस बात पे, तो इसको चिश्ती रसूलुल्लाह का दिफा बना दिया। मिर्ज़ा जरमी ने इसको कहा ये देखें चिश्ती रसूलुल्लाह का दिफा कर रहे थे, तो हम दिफा नहीं करते। ये मुनाजिर ने जो उनसे उस वक्त जवाब बन पड़ा उन्होंने जवाब दे दिया, और तहकीकी इसका जवाब वो बिल्कुल वाज़े मैंने दलाइल के साथ दिया। तहकीकी इसका जवाब ये है कि ये वाक़या ख्वाजा साहब रहमतुल्लाह की तरफ मंसूब है, ये वाक़या साबित ही नहीं है। पहले वाक़या साबित करो। तो ये सिर्फ बहतान बराए बहतान है, इसका हकीकत के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं। मिर्ज़ा साहब कहते हैं कि पहले कैमरे नहीं थे तो करामतें ज़्यादा थीं, अब कैमरे आ चुके हैं तो करामतें भी कम हो चुकी हैं। मुझे ये बताएं कि करामत का ज़हर होना, उस पर यकीन करने या ना करने पर कुरान और सुन्नत का क्या हुक्म है?
देखें, सबसे पहले जो करामत का नज़रिया और अक़ीदा है, इसको कुरान और सुन्नत की रोशनी में मानना ज़रूरी है। करामातुल औलिया हक़्क़ुन, औलिया अल्लाह की करामात पर हक़ हैं। बाकी गुमराह फ़िरक़ों के मुकाबला में अहले सुन्नत व जमात का ये नज़रिया है, और ये हमारा अहले सुन्नत का इजमाई नज़रिया है कि औलिया अल्लाह की करामात पर हक़ हैं। कुरान व हदीस से करामात औलिया अल्लाह का सबूत है। हाँ, अलबत्ता यह है कि किसी करामत के लिए उसका साबित होना भी तो ज़रूरी है ना। अगर कोई करामत साबित है तो उसको हम यकीनन मानेंगे, उसका इनकार नहीं हो सकता। अब इन लोगों का मसला यह है, मिर्ज़ा जेलमी या इस तरह के जितने आज़ाद ख्याल किस्म के लोग हैं जिन्होंने औलिया अल्लाह और सूफिया के ख़िलाफ़ अपनी ज़बान तान दराज करनी होती है, वो करामात के हवाले से एक दो बातें बुनियादी जो करते हैं ना, अपने समझे टकौंसले उन्होंने रखे उनको पेश करते हैं, और वो सिर्फ टकौंसले से बढ़कर और कोई चीज़ नहीं है। वो कहते हैं देखें, जो करामत आपने फ़लाँ वलीउल्लाह की, गौसे आज़म की या फ़लाँ अल्लाह के वली की पेश की है, ये सहाबा से तो नहीं हुई, ये हज़रत अबू बकर से तो नहीं हुई, हज़रत उमर उस्मान और हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम से तो नहीं हुई। तो लिहाजा इसका मतलब ये निकला कि अगर उनसे नहीं हुई तो बाद वाले औलिया अल्लाह से भी नहीं हो सकती। ये बिल्कुल जो मेयार कायम किया गया है इनकी अपनी तरफ से, ये मन गढ़त उसूल है, अपना गढ़ा उसूल है। ये किसी से करामत का सुदूर करवा देना ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की हिकमत है, अल्लाह की मंशा है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जिससे चाहे किसी करामत का सुदूर फरमा दे। मैं 20 मिसालें आपके सामने रख सकता हूँ कि जो मफजूल सहाबा हैं उनसे वो करामात सादिर हुई हैं जो अफजल सहाबा से सादिर नहीं हुई। उन मफजूल सहाबा से उन करामात का सुदूर उनकी दीगर बड़े सहाबा से अफजलियत की दलील नहीं है। इसका यह मतलब नहीं है कि वो सहाबा इन करामात की वजह से बड़े सहाबा से अफजल करार पाए। मिसाल के तौर पे सही बुखारी के अंदर 3045 नंबर हदीस है, तो खुबैब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मक्कातुल मुकर्रमा के अंदर मुशरिकीन उनको पकड़ के ले गए और पकड़ के वहाँ बेड़ियों के अंदर उन्होंने कैद कर दिया, जकड़ दिया। बिनते हारिस कहती है कि मैंने देखा कि उन दिनों मक्कातुल मुकर्रमा के अंदर फल नहीं होता था, लेकिन हज़रत खुबैब बेड़ियों में जकड़े हुए, उस वक्त उनके हाथों में अंगूरों के गुच्छे मौजूद थे। अब हज़रत खुबैब के पास अंगूरों के गुच्छे आना और कैद की हालत में उनको ये अल्लाह ताला की तरफ से नेमत मिलना, ये एक तरफ रख लें, और बाकी नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम और हुजूर के सहाबा की सीरत का मुताला करें। आसमानों से मनसलवा उतरना या बेमौसम फल उनके पास आना, उसका सबूत हमें नहीं मिलता। आप शेब अबी तालिब के 3 साल देख लें, सहाबा कराम कहते हैं हम घास और दरख्तों के पत्ते खा के गुजारा करते थे। ग़ज़वा खंदक के मौका पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हुजूर के सहाबा ने अपने शिकम पे, अपने पेटों पे पत्थर बांधे हैं भूख की वजह से। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने 2-2 पत्थर बांधे। वहाँ आसमानों से कोई मनसलवा तो नहीं उतरा, वहाँ अंगूरों के गुच्छे तो नहीं आए। तो अब वहाँ अगर नहीं आए या वहाँ जो ना वो मोज़ा या करामत का सुदूर नहीं हुआ, तो सही बुखारी की 3045 नंबर हदीस के अंदर जो हज़रत खुबैब की करामत है उसका इनकार कर देंगे? नहीं हो सकता इनकार ना। इसी 3045 के अंदर है एक सहाबी आसिम रज़ी अल्लाह तआला अंसारी, और उनके साथियों को मुशरिकीन ने कत्ल कर दिया। तो उनके सरदारान मुशरिकीन ने यह कहा कि तुम उनके अज़ा को काट के लेके आओ ताकि हमारे पास सबूत हो कि तुम उनको कत्ल करके आओ। अल्लाह ताला ने इंतज़ाम ये किया कि एक बिड़ों का बहुत बड़ा झुंड आया, जिसे पंजाबी में पूंड कहते हैं, वो बिड़ों का झुंड आया और आके उनके ऊपर छा गया, और मुशरिकीन उनके अज़ा नहीं काट सके, नुकसान नहीं दे सके, उनको मुसरा नहीं कर सके। लेकिन जंग उहद के मौका पर आप देख लें सहाबा कराम को कितना नुकसान हुआ। सही ना, मीर हमज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के साथ क्या मामला पेश आया। हालांकि हज़रत मीर हमज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का जो मकाम है वो हज़रत आसिम से कहीं बढ़कर है। जो चीज़ अफजल से साबित नहीं हुई वो अगर मफजूल से साबित हो जाए, तो अगर साबित है तो उसको मानना पड़ेगा। तो एक बहुत बड़ा टकौंसला इनका ये है कि देखें जी कि वो सहाबा कराम से क्यों नहीं हुई। भाई ये अल्लाह की हिकमत है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने लोगों के ईमान को मजबूत करने के लिए और अपने दीन की नुसरत के लिए और मुसलमानों की तईद के लिए करामात का ताबईन से, तबा ताबईन से और बाद के औलिया अल्लाह से बहुत ज़्यादा ज़हूर और सुदूर फरमाया है। ये अल्लाह की हिकमत है, और इसके अंदर बहुत सारी वजूहात बयान की जा सकती हैं, बहुत सारे उसकी हिकमतें बयान की जा सकती हैं। बाकी रहेगी बात यह कि कैमरे हैं इस वक्त, और उस वक्त कैमरे नहीं होते, उस वक्त ज़्यादा थी, अब क्यों नहीं है। तो अब भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जिससे चाहे करामात का सुदूर करवा देता है। तो अगर आप बात करते हैं लॉजिक की, तो फिर मुझे ये बताएं कि इमाम बुखारी, इमाम मुस्लिम और दीगर मुहद्दिसीन
वो हदीस के कितने बड़े हुफ़ाज़ थे, लाखों हदीसें उन्हें सनद और मतन के साथ मुकम्मल याद होती थी, लाखों हदीसें। तो क्या आज कोई ऐसा आपके सामने मुहद्दिस है इमाम बुखारी के पाए का, इमाम मुस्लिम के लेवल का, जिससे लाखों हदीसें बमा सनद और मतन याद हो? नहीं। अगर आज नहीं है तो क्या इमाम बुखारी और मुस्लिम के हाफ़ज़े का इनकार कर देंगे? नहीं करेंगे ना। तो ये अल्लाह की हिकमत है, जिससे चाहे वो इतना बड़ा ज़्यादा जो ना वो कभी हाफ़ज़ा अता फरमा दे, जिससे चाहे अल्लाह ताला करामत का जिससे सुदूर फरमा दे। मिर्ज़ा साहब कहते हैं कि जिस शेख अब्दुल कादिर जिलानी के नाम पर तुम चंदे इकट्ठे करते हो, 11वीं पका पका कर खाते हो, तो तुम में इतनी हिम्मत नहीं है कि उसकी किताब गुनियत तालिबीन में से नमाज का तरीका बता सको। और वो कहते हैं कि गौसे पाक ने हनफियों को गुनियत तालिबीन के अंदर गुमराह या जहनमी फ़िरका लिखा है। तो इस हवाले से वज़ाहत फरमा दें कि क्या इसकी हकीकत है। जहाँ तक आपका दूसरा सवाल है ना कि हनफियों को शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह ने गुमराह लिखा है, तो ये तो वहाबी उलमा भी मान गए हैं, उनकी किताबों के अंदर भी ये बात तस्लीम शुदा है। अभी आप मुबशर लाहौरी ने तर्जमा किया गुनियत तालिबीन का, वो तर्जमा निकाल के देख लें। उसने भी नीचे इसके फुट नोट पर लिखा है कि इसके बाद नुस्खों के अंदर हनफिया की जगह पे गस्सानिया का जो ना वो लफ्ज़ है। और मेरे पास जो कदीमी कुतुब खाना से शाया शुदा गुनियत तालिबीन अरबी वाली, और इस तरह बैरूत से जो छप के आ रही है गुनियत तालिबीन, उसके अंदर भी गस्सानिया का लफ्ज़ है, हनफिया का नहीं है। ये बाद में मुआनिदीन और मुतअस्सिबीन ने शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह की किताब के अंदर मिलाया। हमारे पास जो अरबी नुस्खे हैं उनके अंदर ये हनफिया का लफ्ज़ मौजूद नहीं। तो ज़ाहिर है कि ये कार्रवाई बाद के जो मुखालिफिन हैं उनकी है। बाकी हुज़ूर शेख अब्दुल कादिर जिलानी गौसे पाक सरकार रहमतुल्लाह का हनफियों के बारे में जो मौक़िफ़ है, या इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह के बारे में, ख़ुद गुनियत तालिबीन के अंदर उन्होंने इमाम अबू हनीफ़ा को इमाम आज़म लिखा है। और वो लिखा है उन्होंने, उनकी इबारत यह है कि वहुवा मज़हबुल इमामिल आज़म अबी हनीफ़ा अन-नुअमान रहमहुल्लाह। इमाम आज़म अबू हनीफ़ा को लिखा, हालांकि ख़ुद वो फ़िक़्ह के अंदर इमाम अहमद इब्न हम्बल रहमतुल्लाह के मुक़ल्लिद और पैरोकार हैं। जगह जगह पे अपनी किताब के अंदर वो लिखते हैं, क़ाला इमामुना अहमद इब्न हम्बल रुवी अन इमामिना अहमद इब्न हम्बल, हमारे इमाम अहमद इब्न हम्बल ने ये फरमाया, हमारे इमाम अहमद इब्न हम्बल से ये रिवायत किया गया, अमातना अला मज़हबिही व हशरना फ़ी ज़ुमरतिही, अल्लाह ताला हमें उन्हीं के मज़हब पर मौत दे और उन्हीं के गुरोह में हमारा क़यामत के दिन हशर फरमाए। तो वो फ़िक़ी जो मुजतहिदीन की आरा और उनके फतावाजात हैं, उसमें शेख अब्दुल कादिर जिलानी गौसे पाक सरकार रहमतुल्लाह ताला अलैह वो इमाम अहमद बिन हम्बल के फ़तवे पर अमल करते थे, उनकी तक़लीद करते थे। अब जो आपका पहला सवाल है कि आप नमाज का तरीका जो ना वो गुनियत तालिबीन से पढ़ के सुना दें, तो मैंने कई दफ़ा पढ़ के सुनाया कि देखिए, अगर उन्होंने रफ़ाई दैन का वहाँ जिक्र किया तो उन्होंने नमाज में नाफ के नीचे हाथ बांधने का जिक्र भी किया है। एक तरफ आप लोग ये कहते हैं कि अब कुरान और सुन्नत से आपकी नमाज साबित नहीं है, और अब आप शेख अब्दुल कादिर जिलानी की नमाज जो है वो किताब से नमाज साबित करवाने पर तुले हुए। कोई एक आपका स्टेशन होना चाहिए ना, एक क्राइटेरिया रखें। हम जो है वो जो हमारे उसूल हैं, सबसे पहले कुरान, फिर हदीस, सहाबा इकराम के अक़वाल व आसार, इजमाए उम्मत, इस तरीके से हम लेके चलते हैं। जहाँ तक आ जाती फ़िक़ी आरा और मुजतहिदीन के फतावाजात, उसमें ख़ुद हुज़ूर शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने अपनी किताब गुनियत तालिबीन की पहली जिल्द सफ़ा 116 पर लिखा है कि वो मसाइल कि जिनके अंदर इज्तिहाद को दखल हो, जैसे कि आम शख्स का नबीज़ तमर पीना मुक़ल्लिदल अबी हनीफ़ा रहमहुल्लाह, इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह का मुक़ल्लिद बनकर, और दीगर और मसाइल का जिक्र करके कहते हैं किसी शाफ़ई और किसी हम्बली को इस बात की इजाज़त नहीं है कि वो इमाम अबू हनीफ़ा के मुक़ल्लिद का इनकार करें। यानी उन्होंने इस बात की रुख्सत दी कि जो जिस इमाम का पैरोकार है फ़िक़ी मसाइल के अंदर वो अपने इमाम के मुताबिक अमल करेगा। अब देखें, दीन के मुख्तलिफ़ सब्जेक्ट्स हैं, मुख्तलिफ़ मौज़ूआत हैं, यानी इल्म हदीस है, इल्म तफसीर है, इल्म जो है ना वो फ़िक़्ह है, इल्म तसव्वुफ़ है, ये मुख्तलिफ़ सब्जेक्ट्स हैं। हुज़ूर गौसे पाक सरकार रहमतुल्लाह ताला अलैह वो हमारे तसव्वुफ़ में इमाम हैं, यूँ कह लें हमारे तसव्वुफ़ के अंदर वो उस्ताद हैं, हमारे टीचर हैं। और फ़िक़्ह के अंदर हमारे इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह, एक स्टूडेंट जाता है कॉलेज के अंदर, यूनिवर्सिटी की तरफ पढ़ने के लिए स्कूल के अंदर, तो अब जब उसे को मसला पेश आता है, जिस सब्जेक्ट का मसला होगा वो अपने उसी उस्ताद और अपने टीचर से रहनुमाई हासिल करेगा। चूँकि दीन के मुख्तलिफ़ सब्जेक्ट्स हैं, मुख्तलिफ़ मज़ामीन हैं। तसव्वुफ़ एक अलग मज़मून है,
फ़िक़्ह एक अलग मजमून है। और ख़ुद गौसे पाक सरकार रहमतुल्लाह अलैह ने इस बात की इजाज़त दी कि फ़िक़ी आरा के अंदर, फ़िक़ी फतावाजात के अंदर जो जिस इमाम का पैरोकार है, जिस इमाम के फतवे पर अमल करता है, वो उस पर अमल करेगा, किसी दूसरे को इनकार की इजाज़त नहीं है। तो चूँकि हम फ़िक़्ह के अंदर, फतवा के अंदर इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह के पैरोकार हैं, फ़िक़्ह के अंदर हमारे टीचर इमाम अबू हनीफ़ा हैं, हमें जब फ़िक़्ह का मसला पेश आता है तो इमाम आज़म अबू हनीफ़ा से पूछते हैं। नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, इसके जितने इख्तलाफी इज्तिहादी मसाइल हैं वो हम उसमें इमाम अबू हनीफ़ा के फतवे पर अमल करते हैं। और जब तसव्वुफ़ की बात आती है और इन मौज़ूआत की बात आती है तो तसव्वुफ़ के अंदर हम हुज़ूर शेख अब्दुल कादिर जिलानी गौसे पाक सरकार रहमतुल्लाह के जो उनका मौक़िफ़ है और उनकी जो रहनुमाई है वो लेके हम अमल करते हैं। इसमें इतराज़ वाली बात ही नहीं। अब सवाल ये कहते हैं कि आप शेख अब्दुल कादिर जिलानी का तरीका नमाज क्यों नहीं बयान करते? भाई शेख अब्दुल कादिर जिलानी से पूछ रहे हैं, वो किसका बयान कर रहे हैं? वो इमाम अहमद बिन हंबल के फतवे को बयान कर रहे हैं। अपनी पूरी किताब के अंदर जो उन्होंने मनहज और अपना जो तरीका रखा है वो यही है कि वो जितने फ़िक़ही मसाइल बयान करते हैं, बल्कि आप गुने तालिबीन का पहला चैप्टर उठाएँ, पहले चैप्टर का नाम क्या है? किताबुल फ़िक़्ह। फ़िक़्ह का चैप्टर, उस पर फ़िक़्ह के मसाइल बयान किए हैं और फ़िक़्ह के मसाइल उन्होंने तमाम वो बयान किए हैं जो इमाम अहमद इब्न हंबल रहमतुल्लाह तआला का मौक़िफ़ है। चूँकि वो फ़िक़ी मसाइल में इमाम अहमद बिन हंबल के फतवे पर अमल करते थे और हम फ़िक़ी मसाइल में इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह के फतवे पर अमल करते हैं, लिहाजा वो अपनी जगह पे दुरुस्त है और हम अपनी जगह पे फ़िक़ी मसाइल में दुरुस्त हैं। मिर्ज़ा साहब का दावा है कि इस प्लानट अर्थ पर हम ही हैं जो कुरान और सुन्नत के रेफरेंसेस देते हैं। आप अरसा दराज से अब मिर्ज़ा साहब की वीडियो का पोस्टमार्टम कर रहे हैं, तो क्या मिर्ज़ा साहब का ये दावा सही है या गलत है? देखिए, कुरान और सुन्नत की बात दावे की हद तक तो तमाम मकाते फ़िक्र करते हैं, हम नहीं करते बात। अल्लाह के फजल करम से हम कुरान और हदीस ही बात करते हैं, लेकिन हर चीज़ का एक मेयार होता है। जो चीज़ें डायरेक्ट कुरान और सुन्नत से साबित हैं तो उनके लिए तो हम कुरान और सुन्नत का ही हवाला देंगे। फिर उसके बाद जो कुरान और सुन्नत से मुहकम सरी दलाइल से साबित नहीं है तो उसमें फ़ुक़हा की अराबी, मुहद्दिसीन, मुज्तहिदीन के फ़ैसले भी आते हैं। मैं 20 मकामात आपको दिखा सकता हूँ कि मिर्ज़ा जलमी ने कई मकामात पे जो ना वो तारीख़ी हवाले दिए हैं, ज़ईफ़ किस्म की रिवायात के हवाले दिए हैं। और फिर जब पूछा जाता है कि इसका हवाला और रेफरेंस पेश करें तो फिर वो कहते हैं देखें जी, आप अपने मौक़िफ़ को साबित करने के लिए सारा कूड़ कबाड़ पेश कर सकते तो मैं तारीख़ी हवाले पेश नहीं कर सकता। तो 20 मकामात पे जहाँ मिर्ज़ा जलमी तारीख़ी हवाले देता है, और सिर्फ तारीख़ी हवाले नहीं बल्कि बाज़ जगह पे ऐसे से मिर्ज़ा जलमी ने ब्लंडर मारे हैं कि उनका आज तक इसके पास कोई रेफरेंस और हवाला नहीं है। मिसाल के तौर पे मुश्ती खरवार एक हवाला पेश करता हूँ। इसने ये कहा कि मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने ख़वारिज के जनाजे पढ़ाए हैं। अब जब पूछा कि ये किस हदीस की किताब में लिखा है कि मौला अली ने ख़वारिज के जनाजे पढ़ाए हैं, हदीस की किताब तो दूर की बात है, इसके पास तारीख़ी वाला भी कोई नहीं है। फिर वो मुकदमात को मिला के उसका नतीजा निकालता है। तो इस तरह की बातें बहुत सारी हैं करता है। ये सिर्फ दावा बरा दावा ही है। जैसे मिसाल के तौर पे इसने ये कहा कि नमाजें सिर्फ दो ही किस्म की हैं, एक फ़राइज़ और दूसरी नवाफिल, और हदीस में कहीं भी सुन्नत का लफ्ज़ नहीं आया। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह बुखारी शरीफ की हदीस से साबित किया, सुनन अबी दाऊद, इब्न माजा, तिरमिज़ी की हदीस से साबित किया। सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की हदीस है सही बुखारी के अंदर कि वो फरमाती हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़जर की 2 सुन्नतें पढ़ने के बाद लेट जाया करते थे। उसमें सुन्नतल फ़जर का लफ्ज़ मौजूद है और इसने दंदनाते हुए ये कह दिया कि सुन्नत का लफ्ज़ हदीस के अंदर नहीं। इसी तरह इब्न माजा और तिरमिज़ी की हदीस के अंदर है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने दिन और रात में, जिसने 5 नमाज़ों के साथ 12 सुन्नत अदा की, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसके बदले में उसके लिए जन्नत में महल तमीर फरमाएगा। उसमें भी सुन्नत का लफ्ज़ है। तो इस तरह की बहुत सारी बातें हैं, ये जो कुरान और सुन्नत के अंदर वारिद शुदा अल्फाज और चीज़ें हैं उनका भी इनकार कर जाता है। मसलन एक और मिसाल देता हूँ। सवाल इसको ये हुआ कि कहते हैं कि ज़्यादा हंसना नहीं चाहिए, ज़्यादा हंसना दिल को मुर्दा कर देता है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है। वो कहता है कि नबी अलैहि वसल्लम ने कहीं नहीं फरमाया, ये पापा जानी ने फरमाया। हालांकि सही हदीस मौजूद है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान मौजूद है कि ज़्यादा ना हंसा करो, ज़्यादा हंसना दिल को मुर्दा कर देता है। इस तरह की चीज़ें कर जाता है, बहुत सारी चीज़ें। ये दावा तो कहता है कि इल्मी किताबी होने का, लेकिन इल्मी किताबी नहीं, ज़्यादा फिल्मी कज़ाबी हैं। फिल्मों के वाले मैं साथ ये भी जोड़ दूँ, फिल्मों के वाले दिए। मिसाल के तौर पे एक सहाबी हैं सैयदना ज़ैद इब्न अरकम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जो मदनी खज़रजी अंसारी सहाबी हैं।
और छोटी उम्र के सहाबा में से हैं। इनके बारे में इनका तारुफ करवाते हुए इसने ये कहा कि ये वही हैं जिनका मक्का में घर था दार अरकम, जहाँ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तबलीग के लिए सहाबा इकराम को जमा किया करते थे, दार अरकम। हालांकि ये इन सहाबी का घर नहीं है दार अरकम, वो हैं अरकम बिन अबी अरकम अल मखजूमी, और ये हैं ज़ैद इब्न अरकम अल खजरजी अल अंसारी अल मदनी, वो है मक्की, वो जो कदीमुल इस्लाम सहाबा उनमें से हैं, और ये मदीना के अंदर मुसलमान होने वाले सहाबा में से हैं। तो इस तरह की बहुत सारी बातें हैं, वो मेरे इस पर कई बयानात मौजूद हैं। इसका फिल्मी कज़ाबी होना मैंने दलाल के साथ साबित किया है। मिर्ज़ा साहब कहते हैं कि मुझे इन उलमा की तकरीरें पेश करें, मैं इनमें से सरफ़ो नाव की गलतियाँ निकालूंगा और फिर मैं इनसे पूछूंगा कि इन्होंने सरफ़ो नाव पढ़ी है या नहीं पढ़ी। और बाकी तमाम मसालिक वाले लोग कहते हैं कि ये मिर्ज़ा साहब जाहिल हैं, और एक तरफ मिर्ज़ा साहब का ये दावा है। आप इस दावे की तायद करते हैं या मिर्ज़ा साहब को जाहिल समझते हैं? अस्तगफुरुल्लाह, मैं दावे की तायद क्यों करूँगा? क्योंकि मिर्ज़ा जेरमी के ऐसे ब्लंडर हैं अरबी के अंदर कि मैं अगर इसको एक्सपोज करना शुरू करूं तो समझे कि मैं कितने इस पर बयानात बना सकता हूँ। चूँकि मैंने कितनी वीडियोस मिर्ज़ा जेरमी की देखी और इस हवाले से मैंने इसको एक्सपोज किया है, इतनी समझे कि जो बंदा तिफले मकतब को तुफले मकतब पढ़ता हो, जो बंदा अहवत को आहूद पढ़ता हो, वो सरफनाव की उलमा की गलतियाँ निकालेगा। अब किसी पहले साल के तालिब इल्म के सामने भी आप रख देना ये अहवत का लफ्ज़, एक जगह पे अहकाम शरीयत में आला हज़रत रहमतुल्लाह के हवाले से इबारत पेश कर रहे हैं कि आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं कि अहवत यह है कि कब्रों को बोसा ना दिया जाए। तो अहवत जो कि इसमें तफजील का सीगा है, उसको इसने पढ़ा आहूत ये है कि कब्रों को बोसा ना दिया जाए। ठीक है ना। रान को अरबी में पट कहते हैं, अहवत को आहूत पढ़ता है, और पता नहीं कितने कितने ब्लंडर मारे हैं। काना याबुदू को जो ना वो फ़ेल मुज़ारे बना के बैठा, हालांकि माजी इस्तिमरारी है। तो इस तरह की बेशुमार इसकी बोंगियाँ समझें। एक जगह पे इसने इबारत पढ़ी है, अना सय्यद वुल्द आदमा, अना सय्यद वुल्द आदमा। इसी तरह एक जगह पे इबारत पढ़ रहा था, मन सन्ना फिल इस्लाम में सुन्नतन हसनतन, कहता सुन्नतन हसन भी पढ़ा जा सकता है और सुन्नतुन हसनतन भी पढ़ा जा सकता है। इतने बड़े बड़े अरबी के इसने सरवनाव के ब्लेंडर खुद मारे हुए हैं। तो ये बेचारे की क्या औकात है, ना कोई अरबी के अंदर इसका कोई हैसियत है, और किसी आलिम के सामने एक सफ़ा तो दूर की बात, एक लाइन भी ये इराब के बगैर नहीं पढ़ सकता। मिर्ज़ा साहब कहते हैं कि आपके बाबे एक रात में कुरान पाक ख़त्म कर देते हैं, और एक तरफ हदीस मुबारक है जिसमें यह है कि अगर आपने 3 रात के अंदर कुरान पाक ख़त्म किया तो आपने कुरान को सही समझा नहीं है। ठीक है, इसका मैंने जवाब पहले दिया हुआ है तफसील के साथ। गुजारी है कि बल्कि आप तो समझिए कि मिर्ज़ा जेरमी इस एतराज़ से दस्तबरदार हो चुका है। इसने बड़े जो ना वो दावे किए थे कि मैंने किताबों का खुदा और बाबों का खुदा, और वो लेक्चर जो रिकॉर्ड करवाया वो मेरा बड़ा बेमिसाल लेक्चर है। उसमें इसने एक पॉइंट ये भी रखा था, अल्लाह के फजल करम से हमने इस एतराज़ को दफन कर दिया अल्लाह की रहमत से। जैसे इसने ये कहा था ना कि किताबों का खुदा और बाबों का खुदा, और तो मैंने कहा क्या इस बुनियाद पे तुम ये भी कहोगे कि सहाबा का खुदा और किताबों का खुदा और है? क्योंकि ये बात तो सहाबा इकराम अलैहिर्रिज़वान से भी साबित है। वो जो हदीस है उसका मतलब क्या है उसकी तरफ मैं बाद में आता हूँ। पहले हमने ये देखना है कि ये कौन कौन सी हस्तियाँ हैं जो एक रात के अंदर मुकम्मल पूरा कुरान पढ़ते थे। तो सही सनद से साबित है, शरह मानिल असार में इमाम तहावी लेके है, और इमाम इब्न अबी शैबा अल मुसन्नफ इब्न अबी शैबा के अंदर हदीस लेके, और दीगर कुतुब हदीस के अंदर सही सनद के साथ साबित है। और इमाम तिरमिज़ी ने अपनी जामे तिरमिज़ी में एक हदीस के तहत नीचे तबसरा करते हुए इमाम तिरमिज़ी लेके हैं, कहते थे सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु एक रकत में पूरा कुरान मजीद पढ़ा करते थे। हज़रत उस्मान गनी से भी सही सनद से साबित है, हज़रत तमीम दारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से भी रिवायत मौजूद है, और इसी तरह हज़रत अब्दुल्लाह इब्न ज़ुबैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से भी रिवायत मौजूद है। और बहुत सारे ताबईन हैं, जैसे सईद इब्न जुबैर हैं, मुजाहिद ताबई हैं, और कतादा ताबई हैं, उनसे भी साबित है कि वो एक रात में मुकम्मल कुरान मजीद पढ़ा करते थे। इमाम शाफ़ी, इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह, उम्मत के बहुत सारे असलाफ़ हैं जो बिलखुसूस रमज़ान शरीफ की रातों में और बिलखुसूस जब हरम काबा जाते थे तो एक एक रात में पूरा पूरा कुरान मजीद पढ़ा करते थे। तो अब मुझे मिर्ज़ा जेरमी जवाब देगा कि अब सहाबा का खुदा और किताबों का खुदा और ये नारा मारेगा। तो जब मैंने ये हवाला से उस्मान गनी का बयान किया ना, तो फिर अब माने बगैर चारा नहीं था। तो कहता हाँ तो उस्मान गनी से रवायतें मिलती हैं, लेकिन वो लंबी रातें होंगी जिसमें पढ़ा करते थे। भाई लंबी रातें हों, चाहे वो 20 घंटे की रात क्यों ना हो,
बात तो आगे कि वो जो हदीस है कि 3 दिन से पहले जिसने कुरान पढ़ा उसने कुरान को नहीं समझा, और इस हदीस को बयान करने वाले रावी जो कतादा इमाम कतादा इब्न दामा ताबी, उनसे इमाम अबू नुआइम अल अस्फहानी अल मुतवफ़ा 430 हिजरी अपनी किताब हिलियतुल औलिया के अंदर लेके आया कि इमाम कतादा इब्न दामा ताबी भी एक रात में कुरान पाक पढ़ा करते थे। इसी तरह इमाम मुजाहिद ताबी भी सही बुखारी की हदीस के रावी हैं। मुजाहिद ताबी से इमाम नवी रहमतुल्लाह अलैह ने किताबुल अज़कार के अंदर बयान किया है कि वो मगरिब से लेकर ईशा तक, अब इसकी वजाहत ये है कि मगरिब से ईशा यानी ईशा की नमाज का वो वक्त आखिर में ले जाते थे, और मगरिब और ईशा के अंदर डिस्टेंस जो ना वो फासला ज़्यादा हो जाता था, और उस फासले और उस वक्त के अंदर वो मुकम्मल कुरान मजीद तिलावत किया करते थे। और ये सही सनद के साथ साबित है। इमाम मुजाहिद ताबी जो कि हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर के शागिर्द है, दीगर साहबा के शागिर्द है, उनसे सही सनद से, और वो इस हदीस के रावी भी हैं। कतादा इब्न दामा भी ताबी हैं और रावी हैं, और मुजाहिद ताबी भी रावी हैं। और उसूल ये है कि राविल हदीस अदरब मरवी, ही हदीस का रावी अपनी मरवी यानी बयान का रिवायत को ज़्यादा जानता है। अब इन तमाम सहाबा ताबईन और हदीस के रावियों से ये साबित है, तो फिर वो जो हदीस है कि जिसने 3 दिन से पहले कुरान मजीद ख़त्म किया उसने कुरान को नहीं समझा, उसका मतलब क्या है? क्या ये सारे उस हदीस के ख़िलाफ़ करते थे? तो भाई एक है तो समझना और एक है कुरान मजीद की तिलावत का सवाब। उस हदीस के अंदर सवाब की नफ़ी नहीं हो रही कि जिसने 3 दिन से पहले पढ़ लिया उसको सवाब नहीं मिलेगा, समझिए ज़रा, सवाब की नफ़ी नहीं, वहाँ समझने की नफ़ी है। और ये जो आइमा सहाबा ताबईन से अमल साबित है, ये वो करते थे सवाब के हुसूल के लिए। बिलखुसूस जो अमाकिन मुक़द्दसा हैं, हरम शरीफ है, ज़ाहिर है कि वहाँ एक नेकी करेंगे तो लाख नेकी मिलती है, और बिलखुसूस जब रमज़ान शरीफ के मुबारक अयाम होते हैं, रातें होती हैं, उनमें सवाब और ज़्यादा बढ़ जाता है। तो एक तरफ अल्लाह का जिक्र है, तस्बीहात हैं, सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह अकबर, इसकी जगह पे वो कुरान मजीद की कसरत के साथ तिलावत करते थे। अपना हिफ्स मजबूत करने के लिए, हिफ्स पक्का करने के लिए, कसरत सवाब के हुसूल के लिए वो करते थे, जो अमल करना इस हदीस के ख़िलाफ़ नहीं है। फिर दूसरी बात यह कि ये हदीस उन लोगों के लिए है जो हदीस के एक्सपर्ट नहीं है, माहिरीन नहीं है। जो हदीस के ख़ुद एक्सपर्ट हैं, हदीस के ख़ुद माहिरीन हैं, और उन्होंने 12 मरतबा कुरान मजीद की तिलावत की हुई है, इसका इतलाक़ उन पे मुहद्दिसीन ने इसकी वजाहत की है कि इसका इतलाक़ उन पे नहीं होता। जिन्होंने कुरान मजीद को पूरा एक तसल्ली के साथ समझा, पढ़ा, सीखा, अब उसको बार बार तकरार करते हैं, तो वो उसको हिफ्स को याद रखने के लिए, हिफ्स को मजबूत करने के लिए और दीगर सवाब के हुसूल के लिए उनके ऊपर ये हदीस अप्लाई नहीं होती। और इसमें फ़ाहम की नफ़ी है, सवाब की नफ़ी नहीं है, सवाब मिलेगा। अब देखें, जिसने अलिफ लाम मीम पढ़ा, अलिफ लाम मीम जिसने तिलावत किया, उसे नेकी मिलेगी कि नहीं मिलेगी? अब हमें अलिफ लाम मीम के पढ़ने के बाद उसकी समझ आती है, माना क्या है? नहीं आती, लेकिन सवाब फिर भी मिलेगा। तो कुरान मजीद को जब तिलावत करेंगे, समझ ना भी है, सवाब तब भी मिलेगा, सवाब की नफ़ी नहीं हो रही। तो ये मुख्तसर जाम मैंने आपके सामने इसका जो अब इस पर तफसीली मैंने वीडियोज़ बनाई हैं, मेरी वीडियोज़ को देखा जा सकता है। इससे तो फिर एक और भी हदीस मुबारक है जिसमें नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सहाबा किराम से कह रहे हैं, तुम में से किसकी इस्तिताअत है जो एक रात में कुरान पाक पढ़ सके? देखिए, वहाँ इस्तिताअत का मतलब ये नहीं है कि पढ़ा नहीं जा सकता, वरना वो जो रिवायत मिलती है इस मज़मून की कि जिसमें कि तुम में से कोई इस्तिताअत रखता है वो एक रात में 1/3 कुरान पाक पढ़ सके, अगर यही मतलब लिया जाए कि पढ़ा नहीं जा सकता, तो सही बुखारी की हदीस इसकी नफ़ी कर रही है। सही बुखारी के अंदर मौजूद है कि सैयदना अब्दुल्लाह इब्न आमर इब्न आस रदी अल्लाह ताला अन्हु नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह अक़दस में आए, तो रसूलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उनसे पूछा कि तुम कितना कुरान पढ़ते हो? तो उन्होंने कहा, हुज़ूर मैं एक रात में पूरा कुरान पाक ख़त्म करता हूँ। रोज़े कैसे रखते हो? हुज़ूर मैं रोज़ाना रोज़ा रखता हूँ। तो नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फिर उनको तालीम दी, क्योंकि इसलिए कि वो असल में नए नए शादीशुदा थे। उनके वालिद साहब हज़रत अमर इब्न आस रदी अल्लाह ताला अन्हु ने नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में आके गुजारिश की कि हुज़ूर इनकी शादी हुई है और अपनी बीवी को टाइम भी नहीं देते, और मैंने अपनी बहू से पूछा तो वो कहते हैं बंदे तो नेक है लेकिन टाइम नहीं देते। तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में जब गुजारिश की कि हुज़ूर ने उनको बुलाया और बुला के पूछा कि अब्दुल्ला ये बताओ कि रोज़ा किस तरह रखते हो? उन्होंने अर्ज़ की हुज़ूर रोज़ाना। फरमाया कि कुरान की तिलावत? अर्ज़ की हुज़ूर रोज़ाना ख़त्म करता हूँ। तो ये हदीस नफ़ी कर रही है कि कुरान पाक रोज़ाना पढ़ा जा सकता है, एक रात में पढ़ा जा सकता है,
लेकिन चूँकि उनकी जो कैफियत थी या उनकी हालत थी, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने उनकी हालत के मुताबिक उनको गाइड फरमाया और उनको नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि नहीं इस तरह ना किया करो, बल्कि तुम 3 रातों में कम अज़ कम जो ना वो ख़त्म किया करो। तो ये कहना कि वो मुमकिन नहीं है, हो नहीं सकता, ये तो बात बिल्कुल गलत है। हदीस बता रही कि हो सकता है, साहबी पढ़ते थे एक रात में पूरा कुरान पाक, और उसका सही फाहम क्या है वो मैंने आपके सामने बयान कर दिया। सोशल मीडिया पर एक तमाशाई पॉडकास्टर है जो आमर लियाकत साहब की बड़ी अच्छी नकल उतारता है। उसका ये आपके ऊपर इल्ज़ाम है कि आप पॉडकास्ट करने की इजाज़त ही तब देते हैं जब इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा को कादियानी कहा जाए। बिल्कुल झूठ है, बहतान है। मैंने इसका जो ना वो झूठ पहले एक्सपोज़ किया है, और उसी जिसका आपने ज़िक्र किया उसी का ज़िक्र करके मिर्ज़ा जैलवी ने ख़ुद अपने वीडियो बयान में कहा, देखें जी वो जो लाहौर का मुफ्ती है वो तो ये कहता है कि पहले इंजीनियर को कादियानी कहो और फिर मैं तुम्हें पॉडकास्ट के लिए टाइम दूंगा। बिल्कुल बहतान है। और मैंने चैलेंज किया था मिर्ज़ा जैलवी को कि इसको साबित करूँ। इतना लाई लग गया और इतने कानों का कच्चा है कि सुनी सुनी बात ऐसे आगे कर दी। और हदीस में सख्त वईद है, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया कफ़ा बिलमरइ कदिबन अन युहद्दिस बिकुल्लि मा समिअ। इंसान के झूठा होने के लिए इतनी बात काफ़ी है, हर सुनी सुनी बात करता है। सुनी सुनी बात कर दी, कोई प्रूफ नहीं, कोई सबूत नहीं। मैंने जो बात की उस पर मैं आज भी कायम हूँ कि मैंने ये कहा था कि मिर्ज़ा जैलवी कादियानियों का सपोर्टर है, और कादियानियों के सपोर्टर के हवाले से मैंने रेफरेंसेस इसकी अपनी वीडियो से पेश की। कादियानियों के हवाले से जो नरम गोशाई रखता है और उनके लिए जो नरमी इख्तियार करता है वो किससे ढकी छुपी है, उसके बाकायदा मैंने रेफरेंस दिए हैं। मिसाल के तौर पर इसने ये कहा क़यामत के दिन जो है ना वो कादियानियों के अज़ाए वज़ू भी चमकते होंगे, जहाँ जहाँ वज़ू का पानी बहता है उनके अज़ाब बिल्कुल चमकते होंगे क़यामत के दिन। इसी तरीके से ये कहता है कि मैं कादियानियों को इसलिए काफिर कहता हूँ कि वो मुझे मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी को काफिर ना मानने की वजह से काफिर कहते हैं। वो आज मुझे काफिर कहना छोड़ दें तो मैं भी उन्हें काफिर कहना छोड़ दूँगा। ये भी यकीनन कादियानियों की सपोर्ट है, ठीक है ना। इस तरीके से कादियानियों के हवाले से कहा कि वो कादियानी जो ना वो यहूदियों से तो बेहतर है ना, ईसाइयों से तो बेहतर है, हालांकि मुर्तद्दीन है, वो यहूदियों ईसाइयों से कैसे बेहतर है। दीगर बहुत सारी चीज़ें इसकी हैं जो कादियानियों की सपोर्ट पे जाती हैं। कादियानियों का अपना भाई कहता है, और फिर ये कहा कि कादियानियों की तौहीद जो है ना ये बरेलवियों देवबंदियों से बेहतर है। कादियानियों की तौहीद, वो किसी कब्र पर नहीं जाते, वो किसी कब्र को सलाम तो नहीं करते, उनकी तौहीद इनसे बेहतर है। तो ये कादियानी नमाजी और कादियानी की सपोर्ट नहीं तो और क्या है। मैंने ये कहा है और जो मैंने कहा उस पर मैं आज भी कायम हूँ। मिर्ज़ा साहब कहते हैं कि हर बंदे की बात को सुनना चाहिए, और अगर शैतान भी कोई अच्छी बात करे तो उसकी भी सुन लेनी चाहिए। अगर इस बात को मान लिया जाए तो क्या कादियानियों की, यहूदियों की, जो बदमज़हब लोग हैं उनकी भी बात सुननी चाहिए? देखिए ये तो बिल्कुल एक मुगालता है। देखिए अगर ये जुमला जो कहता है ना कि ये मिर्ज़ा जैलवी ने कई दफ़ा मुगालता दिया है लोगों को, अपने ज़ाहिर है कि इसने पीछे लगाना है तो उसके लिए ये कार्रवाई करता है। कहता है कि अच्छी बात तो शैतान भी आके बताता है तो उसकी ले लेनी चाहिए। यानी इससे ये नतीजा निकाल रहा है कि आपको दीन सीखने, दीन समझने के लिए कोई क्राइटेरिया मुकर्रर नहीं करना चाहिए। अगर ये मतलब है, यही मतलब है कि आप दीन सीखने के लिए जिसके पास भी जाएं और जिसकी बात भी सुनना चाहें सुन सकते हैं, तो ये तो कुरान और सुन्नत के उसूलों के ख़िलाफ़ है। बिल्कुल कुरान और सुन्नत से इतने मुहकम वाज़ेह दलाइल भी अल्हम्दुलिल्लाह ताला पेश कर सकता हूँ मैं। मिसाल के तौर पे कुरान में वाज़ेह अल्लाह ताला फरमाता है ला तक़उद बअद ज़िक्रा मअल क़ौमिज़ ज़ालिमीन, याद आने के बाद ज़ालिमों के पास मत बैठ। ज़ालिमों के पास, इसमें काफिर दाखिल, काफिर, फासिक, बिदती, गुमराह हर किस्म के लोग शामिल हैं, उनके पास बैठने की शरअन इजाज़त नहीं है। सही मुस्लिम में 16 नंबर हदीस है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम्हारे पास ऐसे लोग आएंगे कि यअतूनकुम मिनल अहादीस, जो तुम्हारे सामने अहादीस पढ़ेंगे, अहादीस बयान करेंगे, बिमा लम तस्माउ अंतुम वला आबाउकुम, कि वो अहादीस जो तुमने और तुम्हारे अबाओ अजदाद ने सुनी तक नहीं होगी। इय्याकुम इय्याहुम, तुम ऐसे लोगों से बचो और उनसे दूर रहो। ला युदिल्लूनकुम वला यफ्तिनूनकुम, कहीं वो तुम्हें गुमराह न कर दें, कहीं वो तुम्हें फितने में मुब्तला न कर दें। इसी तरह सही बुखारी के अंदर हदीस है, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जब तुम्हारे सामने ऐसे लोग आएँ जो कुरान की मुतशाबिहात आयात को पढ़ें तुम्हारे सामने, फ़हज़रूहुम, तुम उनसे बचो। कितने दलाइल हैं जो कुरान और सुन्नत के अंदर मौजूद हैं कि बद अक़ीदा, बद मज़हब की बात सुनने की इजाज़त नहीं है। अगर तो ये मफ़हूम लें कि नहीं आप लेक्चर लें बद मज़हब, बद अक़ीदा काफिरों और मुर्तद्दीन और यहूद नसारा के, तो ये तो बिल्कुल समझे कि दीन इस्लाम के तमाम तर दलाइल को यकसर मुस्तरद कर देने के मुतरादिफ है। हाँ, अब इसका मतलब ये अगर लें कि आप ऐसे जा रहे हों और इत्तेफाकन कोई बात आपको किसी गलत किस्म के बंदे से मिलती है, तो आया कि उसको आप कबूल करें
जो कि बात अच्छी हो ले लेनी चाहिए कि नहीं ले लेनी चाहिए। एक वाक़या बयान करते हैं, कहते हैं अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास शैतान आया था और शैतान ने आके आयतुल कुर्सी का वजीफ़ा बताया था। तो देखें अबू हुरैरा ने वो वजीफ़ा कबूल कर लिया और इससे साबित हुआ कि शैतान भी अगर अच्छी बात देता है तो उससे ले लेनी चाहिए, हालांकि इसका नतीजा गलत निकाल रहे हैं। सवाल ये पैदा होता कि हज़रत अबू हुरैरा के पास जब वो शैतान आया था और उसने आके बात बताई तो हज़रत अबू हुरैरा ने उसकी बात सुनने के बाद अमल शुरू कर लिया था, या कि नबी पाक अलैहिस्सलाम की बारगाह अक़दस में हाज़िर हुए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तस्दीक करवाई, हुजूर ने जब तस्दीक फरमा दी तब हज़रत अबू हुरैरा ने अमल शुरू किया था। तो इससे तो ये साबित हुआ कि अगर कोई बात आपको इत्तिफ़ाक़न किसी बाद अक़ीदा बाद मज़हब से मिलती है तो पहले आके उसकी तस्दीक करवाएं। इससे तो हमें सबक ये मिलता है। तो लिहाजा ये इसका ये नतीजा निकालना कि नहीं आप दीन की बात समझने के लिए हर अरे गरे के पास चले जाएँ सुने, ये बिल्कुल हरगिज़ दुरुस्त नहीं है। इमाम मुस्लिम ने सही मुस्लिम के मुक़द्दिमा में इमाम इब्न सीरीन रहमतुल्लाह अलैह का कौल ज़िक्र किया है। वो फरमाते हैं इन हाज़ल इल्म दीनुन, ये इल्म दीन है, फ़न्ज़ुरू अम्मन ताख़ुज़ून दीनकुम, तुम ये देखो कि अपने दीन की बात कहाँ से ले रहे हो। हर अरे गरे से बात सुनने की शरअन इजाज़त नहीं। जो बंदा अहले सुन्नत व जमात से ताल्लुक़ रखता हो, अगर वो बरेलवियत का इनकार करता है तो क्या वो अहले सुन्नत व जमात से खारिज हो जाएगा? देखें, बरेलवी कोई फ़िरका नहीं है, बरेलवी को अलग से कोई दड़ा नहीं है। बरेलवी जो हम टाइटल इस्तेमाल करते हैं कि हमारा मसलक अहले सुन्नत व जमात है। अब जो बरेलवी का साथ लफ्ज़ या टाइटल इस्तेमाल करते हैं तो बाकी वो लोग जो अपने आप को सुन्नी होने के दावेदार हैं जबकि उनका सुन्नियत के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है, तो ये टाइटल हम साथ इसलिए इस्तेमाल करते हैं ताकि उन बदअक़ीदा बद मज़हब लोगों से इम्तियाज़ हो जाए जो अपने आप को झूठा मूठा सुन्नी तो कहते हैं लेकिन उनका सुन्नियत के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं। अहले सुन्नत व जमात जो सहाबा से लेकर आज तक उम्मत की जो बड़ी जमात सवाद चला रहा है उसका नाम अहले सुन्नत व जमात है, और वो वही अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फज़ल करम से जो अपने आप को अहले सुन्नत व जमात बरेलवी कहते हैं, जो हिंदुस्तान के अंदर बिलखुसूस सुन्नी मुसलमान मौजूद हैं। बाकी ओवरऑल बाकी पूरी दुनिया के अंदर जो सुन्नी है उनके अक़ायद व नज़रियात भी वही हैं जो आज अहले सुन्नत व जमात बरेलवियों के हैं। मुफ्ती साहब बहुत शुक्रिया, आपने कई सवालों के जवाब तफसीलन दिए और बहुत खुशी हुई कि आपने वक़्त भी इनायत फरमाया। अल्लाह ताला आपको इसकी जज़ाई खैर अता फरमाए। और तमाम ऑडियंस का भी मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि उन्होंने इस पॉडकास्ट को यहाँ तक देखा। मिलते हैं एक नए पॉडकास्ट में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।